प्यारे बच्चों, आज आपकी दरसी किताब जान पहचान के सबक 30 का मुताला करने जा रहे हैं, जिसमें परिंदों के हवाले से बात करनी है। परिंदा आप जानते हैं जी, जिसे अंग्रेज़ी में बर्ड और हिंदी में उसे पक्षी या पंछी कहा जाता है, जो अपने परों की ताकत से परवाज़ करता है, यानी उड़ता है और दाना चुगता है। आइए आगे बढ़ते हैं, आगाज़ करते हैं अपने सबक का। देखिए, हमारे सबक का नाम है कोयल। कोयल का नाम आते ही हमारे जहन में एक अजीब सी तस्वीर उभरने लगती है, जो काली सी, तो उसे देखना तो कोई पसंद नहीं करता, लेकिन उसकी आवाज़ इतनी मीठी होती है कि उसे बार बार सुनने का मन करता है। यानी हमारा दिल ये चाहता है कि हम उसकी आवाज़ को बार बार सुनते रहें। हम सबक का आगाज़ कर रहे हैं। पहले मैं सबक के मतन यानी विषय वस्तु को पढ़ता जाऊंगा और उसका मतलब भी आपको समझाता जाऊंगा। चलिए, तैयार हैं आप लोग? देखिए, सबसे पहले लाइन जो हमारे सामने है, तेरी रंगत काली काली। शायर ने इसे एक नज़्म की शक्ल में इस कोयल नाम के उन्वान से जो नज़्म लिखी है, उसको हम पढ़ रहे हैं। तेरी रंगत काली काली, तेरी सूरत भोली भाली, उड़ने वाली डाली डाली, बन में शोर मचाने वाली, कोयल तेरी कूक निराली। तो ये पहला बंद हमने पढ़ा इस नज़्म का। उसमें क्या कह रहा है शायर? देखिए, तेरी रंगत काली काली, उसका रंग कैसा होता है? जो कोयल होती है, काला सा रंग होता है, और उसकी रंगत, उसकी छवि, उसकी छवि, और हम हिंदी में उसे कहें कि छवि, तो वो जो होती है वो काली होती है। और उसकी सूरत प्यारी प्यारी भोली भाली सी सूरत होती है, उड़ने वाली डाली डाली। और फिर वो क्या करती है? उसको अल्लाह ने, उसको मालिक ने, खुदा ने उसको ताकत दी है कि वो डाली डाली उड़ती फिरती है। बन में शोर मचाने वाली, बन कहते हैं जंगल को, जंगल में शोर मचाने वाली, कोयल तेरी कूक निराली। कूक कहते हैं कोयल जो बोलती है, जो उसकी आवाज़ होती है, जो उसका गाना होता है, वो को कूक कहलाता है। आगे चलते हैं। बाग में तेरी रट कूकू की, बाग में तेरी रट कूकू की, देती है एक लुत्फ अजब ही, देती है एक लुत्फ, लुत्फ कहते हैं मज़ा, अजब ही, अजब सा, अनोखा सा, निराला सा जो है मज़ा हमें फराहम करती है। सुनता है जब कूक को तेरी, तेरी कूक को जब कौन सुनता है? कौन सुनता है? खुश होता है बाग कमाली, कोयल तेरी कूक निराली। अब इसका हम मतलब समझते जाते हैं कि बाग में तेरी रट कूकू की, कूकू की जो तेरी आवाज़ है, जो तेरी रट है, जो तू कू कू बोलती है, वो एक अजब सा लुत्फ़, एक अजब सा मज़ा, एक अनोखा और निराला हमें एक मज़ा फराहम करती है। और सुनता है, और जब उस आवाज़ को कौन? माली, बाग का माली, जो बाग की रखवाली करता है, जो उसकी देखभाल करता है, वो जब वो तेरी आवाज़ को सुनता है तो बहुत खुश होता है। और कोयल तेरी कूक निराली, तो कोयल, कोयल, कोयल से बात कर रहा है शायर और कह रहा है तेरी कूक निराली है। आइए, चलिए और एक कदम आगे बढ़ाते हैं सबक में। देखिए, फिर आ गया, तुझको आमों से रग़बत है। रग़बत कहते हैं लगाव को, यानी मोहब्बत भी कह सकते हैं इसे दूसरे मानों में। तुझको आमों से रग़बत है, आम के बागों से उल्फत है। उल्फत का मानी भी मोहब्बत होता है। आम के बागों से तुझे को क्या है? मोहब्बत है। और तुझको आमों से रग़बत है। रग़बत को हम लगाओ ही कहें तो अच्छा है। आम को पसंद करना, किसी चीज़ को, रग़बत माने किसी चीज़ को पसंद कर लेना। कूकू करने की आदत है, और तेरी आदत है कोयल क्या है? कूकू करने की आदत है। जब तू खुश होती है तो और अच्छे
प्यारी प्यारी आवाज़ें निकालती है, तो कूक से दिल तड़पाने वाली, कूक से दिल तड़पाने वाली, दिल तड़प जाता है जो भी तेरी आवाज़ सुनता है वो तड़प जाता है। कोयल तेरी कूक निराली, तो कोयल तेरी कूक निराली है। लड़के तेरी कूक को सुनकर, लड़के जो बच्चे हैं वो तेरी कूक को सुनकर क्या होता है, नक़ल तेरी करते हैं अक्सर। और तेरी नक़ल, जैसे तो तेरी आवाज़ है कोयल, तुम्हारी आवाज़ है, उसी तरह से हमारे गांव के या शहर के लड़के भी तेरी नक़ल करते हैं। तू गाती है उनसे बेहतर, लेकिन वो तो नक़ल करते हैं, तू जो है उनसे बेहतर यानी अच्छा गाती है। उनकी कूक में है नक़ाली, उनकी कूक में है नक़ाली, नक़ाली यानी किसी की नकल उतारना। कोयल तेरी कूक निराली है, कोयल तेरी कूक निराली है, लड़के तेरी नकल करते हैं लेकिन उनकी नकल जो है अच्छी नहीं लगती है हमें, हमें तो तेरी आवाज़ ही असली और अच्छी, प्यारी और भली मालूम होती है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमने सवाल का सिलसिला अब हमारे सामने शुरू हो रहा है, हमने सबक पढ़ा। आइए, पहला सवाल हमें हिदायत दे रहा है, पढ़िए और समझिए। रंगत, तो ये लफ्ज़ है रंगत, इसका मीनिंग है, इसका मानी है रंग। यानी हम किसी को भी कहते हैं कि इसकी तो रंगत बड़ी ख़राब है, इसकी रंगत बड़ी अच्छी है, तो इसका रंग के मानों में ले रहे हैं। बन, मैंने बताया था आपको, बन माने जंगल। कूक, कूक अभी बताया था आपको, कूक यानी कोयल की प्यारी सी आवाज़, कोयल की आवाज़। और निराली, निराली माने अनोखी। और लुत्फ़, लुत्फ़ माने मज़ा। रग़बत, किसी चीज़ का शौक़ या लगाव। और उल्फ़त माने मोहब्बत। नक़ाली माने नक़ल करना या नक़ल। तो इस तरह से हमने ये लफ्ज़ और मानी सबक नंबर 30 के पहले सवाल को हमने हल कर लिया। आगे बढ़ते हैं, हमारे सामने दूसरा सवाल आ गए हैं और उसके जवाबात भी हमने तहरीर कर दिए हैं। आइए सवाल पढ़ते हैं, फिर उसके बाद जवाब की तरफ चलते हैं। कोयल को बन में शोर मचाने वाली क्यों कहा गया है? देखिए, मैं आपसे बार बार अर्ज़ करता हूँ, जब भी सबक पढ़ाता हूँ, ये दरसी किताब से ही सवाल आए हैं, उसके जवाबात हमने तहरीर किए हैं। कोयल को बन में शोर मचाने वाली क्यों कहा गया है? जवाब है, कोयल को बन में शोर मचाने वाली इसलिए कहा गया है कि कूकना यानी कूकू करना उसकी आदत में शुमार है, उसकी आदत है। दूसरा सवाल, अब दूसरे सवाल का दूसरा पार्ट हमारे सामने आया, बाग का मालिक क्यों खुश होता है? क्यों खुश होता है भाई? बाग का माली क्यों खुश होता है, ये सवाल है हमारे सामने। तो हम जवाब लिखा हमने, बाग का माली कोयल की निराली और प्यारी कूक को सुन कर के खुश होता है, उसकी कूक से खुश होता है। अब आगे बढ़ते हैं और सवाल देखते हैं। देखिए, तीसरा सवाल हमारे सामने आया, कोयल को किस चीज़ से रग़बत है? रग़बत अभी जो हमने मीनिंग देखा था, शौक़ या लगाव। कोयल को आमों से रग़बत है, तो ये जवाब भी हमने तहरीर किया था। आगे बढ़ते हैं। देखिए, सवाल नंबर 4, कोयल की ये कूक लिखा हुआ है को निराली क्यों कहा गया है? कोयल की कूक निराली इसलिए कहा गया है कि इसको सुन कर के बाग का माली खुश हो जाता है। बाग का माली ही क्यों कहें हम इसको, हम सब खुश हो जाते हैं जब उसकी प्यारी प्यारी और मीठी मीठी आवाज़ सुनते हैं जो हमारे कानों को भली लगती है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारे सामने सवाल नंबर 3 आया है और वो खाली जगह का सवाल है, उसको हल करने की तरफ चलते हैं। पहला है, बाग में तेरी कूकू की। अब ये खाली जगह है, इसमें हमें भरना है। हमने सबक बड़े ध्यान से पढ़ा है। तो बाग में क्या होती है? कोयल की रट।
बाग में तेरी रट कूकू की, तो रे और ये टे हमने लिख दिया। अब दूसरा जो इसका खाली जगह का सवाल है वो है आम के बागों से है, क्या है, क्या किसको क्या है आम के बागों से? हाँ, रग़बत है। रे फिर गैन बे और ते, रग़बत, आम के बागों से रग़बत है। और तेरी भोली भाली, तेरी, अब कोयल से बात कर रहे हैं ना, शायर ने जैसा शेर कहा है, मिसरा कहा है, उसमें क्या है, तेरी सूरत भोली भाली, तो सूरत लिखना है हमें, स्वाद वाव रे और ये ते, सूरत। अब चौथा हमारे सामने है बन में मचाने वाली और बीच में खाली जगह है। अब हम इसे क्या भरेंगे? बन में क्या करती है और मचाया क्या जाता है? हाँ, शोर मचाया जाता है, तो बन में शोर मचाने वाली, तो शीन वाव और रे। तो हमने इस तरह से ये सवाल को हल किया। इसका जवाब देखना चाहते हैं हम, आइए देखते हैं। रट, आम के बागों से उल्फत है, रग़बत भी कह सकते हैं, उल्फत भी कह सकते हैं हम लोग। और तेरी सूरत भोली भाली, तो हम इसके अंदर उल्फत की जगह और रग़बत की जगह उल्फत भी लिख सकते हैं। उल्फत होता है अलीफ पेश ऊ लाम फे ते, उल्फत, उल्फत का मीनिंग मैंने आपको बताया, मोहब्बत। और सूरत भोली भाली और शोर मचाने वाली, ये हमारे जवाब सही हो गए। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारे सामने अब कुछ परिंदों की तस्वीरें आई हैं। चौथा सवाल हमारे सामने आया है, उसमें परिंदों की तस्वीरें हैं, तो उनकी आवाज़ें किस तरह की होती हैं उनको हमें लिखना है यहाँ। देखिए सबसे पहले तो कोयल की ही तस्वीर है, फिर दूसरी तस्वीर तोते की है, फिर कबूतर की है और फिर मुर्गे की है। तो आइए हम इनकी आवाज़, कोयल की आवाज़ कैसी होती है? कू कू, तो कू कू लिख देते हैं हम यहाँ पे, के काफ वाव कू कू। इस पे उल्टा पेश भी होता है, कू कू। अब तोता कैसे बोलता है? तोते की आवाज़ आपने सुनी होगी, जिसे आप पैरट कहते हैं। क्या है? तोता टें टें बोलता है, तो टें टें लिख देते हैं हम यहाँ पर, टे 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 टे। अब ये जो है कबूतर की तस्वीर हमारे सामने, कबूतर का फ़ोटो है, ये आवाज़ कैसे करता है? जी आपको अंदाज़ा लगाना है। हाँ, पहचान लिया आपने, गुटरगू गुटरगू। तो गुटरगू लिखना है हमें, गैन टे और रे, गुटर, फिर गैन वाव और नून गुन्ना, गुटरगू। और ये जो मुर्गा है, इसकी आवाज़ को तो तकरीबन हम सभी सुबह के वक्त सुनते हैं। ये सुबह के वक्त लोगों को जगाता है अपनी प्यारी आवाज़ से। कैसी आवाज़ होती है? कुकड़ू कू, कुकड़ू कू। तो आइए हम इस कुकड़ू कू भी लिख देते हैं, कुक लू कू, कुकड़ू कू। आइए हम जवाब देखते हैं। देखिए, कूकू, टें टें, गुटरगू और कुकड़ू कू। तो हमने जवाब कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं हम सवाल की तरफ, अपने सवाल में आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हमारे सामने पांचवा सवाल आ गया है, जिसमें हिदायत ये मिली है कि ये जो लफ्ज़ इसके सामने और इसके नीचे लिखे हुए हैं, इनको खुशख़त लिखना है। तो आइए हम खुशख़त लिखते हैं। आप कॉपी निकाल लीजिए, अपनी मश्क की कॉपी जो है, और उस पेन या पेंसिल जिससे भी आप मश्क करना चाहते हैं वो हाथ में ले लीजिए और तैयार हो जाइए। सबसे पहला लफ्ज़ है रंगत, तो हम रंगत लिखते हैं। पहले हम रे बनाएंगे, ये रे बनाई, नून गाफ
اور تے رنگت. پھر رنگت لکھتے ہیں ہم رنگت. رنگت یہ رے نون گاف اور تے رنگت. پھر رنگت لکھتے ہیں ہم رے نون گاف اور تے رنگت. پھر رنگت رے نون گاف اور تے رنگت. اب ہمارے سامنے رنگت لکھ لیا ہم نے. دوسرا لفظ ہے لطف. لطف کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا مزہ. تو لطف لام توئے فے لطف. پھر لام توئے اور یہ فے لطف. پھر لام پھر توئے اور پھر فے لطف. پھر لام توئے یہ فے لام توئے اور یہ فے. ہم نے رنگت بھی لکھا اور لطف بھی لکھا. اب آگے بڑھتے ہیں. دیکھیے اب ہمارے سامنے لکھا ہوا آیا ہے رغبت، جس کا مطلب ہے شوق یا لگاؤ. آئیے رغبت لکھتے ہیں. رے غین بے اور تے. رے غین بے تے. رے غین بے تے رغبت. رغبت کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا شوق یا لگاؤ. رغبت رغبت. یہ رغبت ہو گیا. پھر ہمارے سامنے وہ تو لطف لکھا تھا، اب ہمارے سامنے آ گیا الفت. آئیے لکھتے ہیں الف لام فے اور تے. پھر الفت لکھتے ہیں الف لام فے تے. الف لام فے اور تے الفت. پھر الفت لکھتے ہیں الف لام فے اور تے. الفت. الفت کا میننگ ہوتا ہے محبت. الفت. اس کے بعد ہے لفظ ہمارے اس اسکرین پر جو آخری لفظ ہے وہ ہے نقالی. نقالی کو لکھتے ہیں نقالی یعنی نقل کرنا یا نقل. نون قاف الف لام اور یہ نقالی. پھر نقالی کشش کے ساتھ نقا اور یہ لی نقالی. پھر نقالی. پھر نقالی. نقالی اور یہ نقالی. تو یہ نقالی ہم نے اس طرح سے لکھ لیا. تو پیارے بچوں آج کا آپ کا یہ سبق 30 جو تھا، جو کوئل یعنی ایک پرندے کے حوالے سے تھا، وہ ہم نے مکمل کر لیا. اب آپ سے میں اجازت چاہتا ہوں، لیکن یہی ہدایت کہ آپ اس سبق کو ایک مرتبہ پورا جو سبق ہے خشکت اپنی کاپی کے ایک پیج پہ ایک صفحے پہ ضرور لکھیے گا. اب اجازت. آداب.